बात तो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के बारहा उन्हें बावर करवाने के बाद कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो इसके बावजूद भी अफगान तालिबान का टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना, और अब पाकिस्तान अगर कार्रवाई करता है तो इस पर अफगान हुकूमत जो है वो बड़ा इस पर तनकीद हो रही है और उल्टा पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि इस कार्रवाई के बाद हमारे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं? देखिए शाजिया, बात यह है कि पाकिस्तान बारहा इवन इंक्लूडिंग चीफ आर्मी स्टाफ जनाब सिंह ने कह चुके हैं कि अफगानिस्तान ने जो अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ने तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट किया था कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। बिल्कुल। क्या वो बात को पूरा कर रहे हैं? पाकिस्तान ने बार हमारी क्या उनसे डिमांड है? जस्ट ओनली वन डिमांड कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, खास तौर पे ये फितना खारिज हैं और BLF को मत इस्तेमाल कर दें, बिकॉज देन वी हैव सिविल कैजुअल्टीज एंड मिलिट्री कैजुअल्टीज। कोई असर नहीं हुआ। हम इनको हर किस्म की मदद देते हैं। जब अमेरिकन गए हमने इनको हर किस्म की मदद की, इनकी सफारतकारी की, इनके लोगों को यहाँ लेकर आए, यहाँ से अमेरिका गए, जिनको जहाज़ों में भेजा, अमेरिकन को एग्जिट में हमने मदद, हर एक को मदद की। जब अमेरिकन गए वेपन एमुनिशन खुला छोड़ गए, उसके बाद इनके नाइट विंग डिवाइसेज, मॉडर्न टेक्निक जो वेपन थे, क्या अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ने इनको कंट्रोल करके संभाला या इंटेंशनली डिस्ट्रीब्यूट जाने दिया कि ये सब टेस्ट करते थे इन के हाथ में लग जाए? नंबर 3, आपके हमारे कितने हजार सिविलियन मारे गए हैं? अभी उन्होंने बताया कि तकरीबन हमारे 300-350 जो हमारे फौजी जवान ऑफिसर शहीद होंगे ये इस अरसे में। बिल्कुल। आपके अगर 10-15 लोग शहीद हुए तो मतलब उनकी वैल्यू ज्यादा है, हमारे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान और मिलिट्री फोर्सेस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड टू मेंटेन एंड इंश्योर टेरिटोरियल बाउंड्री एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमने आपसे बारहा कहा, डेलीगेशन भेजी, मिलिट्री टू मिलिट्री, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सब बात कर ली। आपने अभी भी DGSP ने क्या बात की है इसमें अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, आप एहतराम करें बायलैटरल रिलेशनशिप जो आपकी हुकूमत हमारा है, बजाय इसके क्या आप रिलेशनशिप कर रहे हैं ये जितने आपके साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, खारिज है, इतना ये TTP इनके साथ कर रहे हैं। सो यू हैव टू ड्रॉ लाइन। पाकिस्तान बहुत आपकी इज्जत करता है, बहुत टेरिटोरियल बाउंड्री की इज्जत करता है, हम पश्तून भाइयों की इज्जत करते हैं, हमारे रिलीजन है, एक है, कल्चर है, फिर हमारी हिस्टोरिकल बात सही है। लेकिन तालिबान की वजारत दिफा जिस अंदाज में कह रहे हैं कि इस्लामी अमारात इस बुज़दिलाना इक़दाम का जवाब दिए बगैर नहीं रहेगी, बल्कि अपने इलाके और खुद मुख्तारी के दिफा को अपना नाकाबिल तनसीक हक समझती है, तो इससे तो खतरात बढ़ गए। बिल्कुल कोई बड़े नहीं है, ये ऐसे ही बात करते हैं, ये थैंकलेस हैं, इनको कोई असर नहीं होता। आई थिंक एनफ इज एनफ, जो हमने बहुत कर लिया। हमारे एम्बेसडर सादिक अली वहाँ मौजूद थे, ही मस्ट हैव ब्रीफ्ड देम कि व्हाट इज द रीजन, हाउ हमारे पर कितनी कंपल्शन है जिससे कि हमारा नुकसान हो रहा है। आप जब हमारे यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटैक होते हैं, जो मारे जाते हैं, उसमें 27 अफगान नेशनल मारे गए हैं, अफगानी हथियार होते हैं, अफगानी पासपोर्ट होते हैं। आपको थोड़ा सा एहतराम करना चाहिए। हम आपको लॉजिस्टिक्स में आपको चीनी देते हैं, आटा देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा अफगान ट्रांसलेट देते हैं, हम आपके बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए हम ये लगता है अफगान तालिबान ने TTP को पाकिस्तान के लिए थ्रेट रखा हुआ है। दिस इज व्हाट इनकी आइडियोलॉजी एक है। यू सी द प्रॉब्लम इज आप बिहेव लाइक अ सॉवरेन कंट्री, बिहेव लाइक अ प्रॉपर अफगान हुकूमत। आप तो वही दहशतगर्दों को स्पॉन्सर है जो हमेशा से करते थे, तो आपको ये चीजें सोचने की जरूरत है। दैट इज व्हाट आई से। इसलिए पाकिस्तान हुकूमत को अभी भी देश नो हार्म, अगेन हम उनसे अपना डेलीगेशन भेज सकते हैं, गवर्नमेंट का अपना स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन भेजिए, बताए हमारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। आपकी तरफ से लोग आते हैं, आके हमारी पोस्टों पर अटैक करते हुए हमारे 16 लोग मारे गए, जिन्होंने 16 लोग हमारे शहीद किए थे, सबको टिका टिका। इमरान खान की पॉलिसी पे बड़ी तनकीद होती है, डायलॉग करना, बातचीत करना। आज भी 2021 की बात की, DGISPR ने कहा कि वो उनको यहाँ लाकर बसाने का फैसला किसका था, उनके साथ बातचीत का फैसला किसका था, उसकी कीमत आज पूरी कौम जो है वो अपने खून से अदा कर रही है। डू यू रियली थिंक कि वो गलत फैसला था इनसे बातचीत करने का? बिल्कुल गलत फैसला था, इसलिए कि देखें उस वक्त आपने इनको ला के यहाँ पर बॉर्डर में ले आए,
इस दौरान में उन्होंने फायदा उठाया, अपने आप को रीग्रुप किया, रीऑर्गेनाइज किया, वेपन एमुनिशन के कमांड स्ट्रक्चर किया, और आपने देखा उसके बाद कितना सर्ज हुआ है, कितना ज्यादा बढ़ गया, और वेपन एमुनिशन अमेरिका के इनके हाथ में लग गया। देखिए दुश्मन को बहुत कुव्वतें जो हैं वो नहीं चाहती अफगानिस्तान में अमन हो,